Good afternoon, students. Today we are going to revise two idioms. From them, first is "Has the cat got your tongue?" The meaning of this idiom is if you are not speaking the anything anybody has asked from you and you are not speaking, then we can say "Has the cat taken your tongue?" Second is butterfly in one's stomach. And the meaning of this idiom is to be very nervous and restless and you are not feeling well. So I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष में कुछ शानदार इडियम्स लेकर आया हूँ। आप कृपया इनको ध्यान से समझें और एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। पहला है पंडोराज बॉक्स। पंडोराज बॉक्स का मतलब है जो बॉक्स को पंडोरा को जो अपने गिफ्ट में मिले थे ना, बहुत सारा सामान गिफ्ट में मिला था, उसमें एक बॉक्स भी मिला था। वो बॉक्स में जो है ना बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी और ऐसी चीज़ें भरी हुई थी जिसमें चोरी, चपाटी, रेप, झगड़ा, कम्युनलिज्म और बिल्कुल क्या बोलते हैं जितनी गंदगी हो सकती है संसार की बातें वो सारी भरी हुई थी और वो पंडोरा को गिफ्ट में दी थी। अब मैं आपका इसका इतिहास जो बताता हूँ माइथोलॉजिकल है। देखो क्या है कि ग्रीक माइथोलॉजी में आप जानते हैं कि सबसे बड़े गॉड जूस हुआ करते थे और उनके चचेरे भाई थे प्रोमीथियस। तो चचेरे भाई प्रोमीथियस थे तो वो बहुत शानदार व्यक्ति थे। उन्होंने मनुष्य जाति पर दया करके स्वर्ग से अग्नि चुरा करके मनुष्य जाति को ला दी, धरती पर ला दी। इससे क्या हुआ कि जूस जो था सर्वे सर्वा गॉड, वो उनका ऑर्डर की अवहेलना हो गई, आदेश की अवहेलना हो गई। तो वो प्रोमीथियस पर नाराज हो गए। इसलिए हमको जो अग्नि मिली हुई है, धन्यवाद दीजिए, ऑब्लिगेशन करिए प्रोमीथियस का। उन्होंने हमारे को यह मनुष्य जाति को अग्नि उपलब्ध कराई। अब क्या था कि प्रोमीथियस का छोटा भाई था एपिथेमियस और एपिथेमियस के लिए सबसे पहले कहते हैं कि पृथ्वी पर जो स्त्री भेजी वो थी पंडोरा। और वो पंडोरा किसने बनाई थी? वो जूज ने बनाई थी और जूज ने उसकी जो शादी करवाई, अरेंज कराया, वो प्रोमीथियस का भाई था एपिथेमियस और उसकी शादी करवाई। तो शादी के अंदर जैसा कि है गिफ्ट दी गई थी, सब लोगों ने गिफ्ट दी। तो देवताओं ने, कोई ने उसको कैरेक्टर की गिफ्ट दी, कोई ने मोरलिटी की गिफ्ट दी, कोई ने धन दिया, कोई ने दौलत दिया, कोई ने कपड़े दिए, कोई ने जेवर दिए। परंतु चूंकि प्रोमीथियस के भाई एपिथेमियस था, उससे प्रोमीथियस से जूस जो नाराज था क्योंकि मनुष्य जाति के लिए वो स्वर्ग से अग्नि चुरा करके मनुष्य जाति को दे दी थी। तो उन्होंने पंडोरा को एक बॉक्स दिया और बॉक्स में जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी भर के जमा करके और ताला लगा करके पंडोरा को दे दिया और ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसको खोलना मत। अब ये इंस्ट्रक्शन दिया ना, खोलना मत। जिस प्रकार से गॉड ने ईव को बोला था कि ये फ्रूट मत खाना और इसने बोला कि ये खोलना मत, तो ये जो मत है ये फॉरबिडेंस है, यही जिज्ञासा का कारण बन जाता है। और जब वो पृथ्वी पर आई पंडोरा, अपना जो भी सारा स्त्री धन लेकर आई, उसमें जितनी भी गिफ्ट मिली थी वो लेकर आई, तो उसको मन था कि मैं उसको खोलूं। और वो एपिथेमियस भी पास में खड़ा था और उसने पंडोरा को वो बॉक्स खोला। खोलते ही पूरे जो है चोरी, व्यभिचारी, झूठ, तेरी मेरी सारी पृथ्वी पर फैल गई और वो बाबरा एपिथेमियस जो उसके अंदर भी भर गई, मनुष्य में भी भर गई। और उसने हाय उबड़ करा तो तुरंत उसको बंद किया बॉक्स को, और बंद किया तो केवल मात्र उसमें बची थी होप, केवल आशा बची थी। तो आप देखते हैं कि मनुष्य जाति में जो ये जितना भी ये जो चल रहा है ना नेगेटिविटी, वो सारी पंडोरा वाले बॉक्स में आई थी और वो उसने खोल दिया था। तो अब ये जूझ नाराज होकर के दिया था। तो अब कोई भी हम कहते हैं ना, कोई भी सांसारिक बात करते हैं कि मैं पंडोराज बॉक्स खोल दूंगा, ही विल ओपन द पंडोराज बॉक्स, ये आपकी सारी जो करतूतें हैं ना उसको खोल देगा।
तो आप समझ लीजिए कि पंडोराज बॉक्स का जो सांसारिक मीनिंग है कि कोई व्यक्ति आपको धमकी दे सकता है कि मैं आपकी सारी करतूतें खोल दूंगा। जिस प्रकार से आपने परसों जो है टीवी पर सुना होगा, एक बहुत शानदार चैनल है, उस चैनल के एडिटर चीफ ने पुलिस कमिश्नर को दिया था, धमकी दी थी, ओपन लेटर कर दूंगा, मैं आपकी सारी जो है ना उसके इंडिया बुल्स के साथ में जितने भी आपने 18,000 करोड़ या 80,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ है सारा खोल दूंगा। तो इसका मतलब है वो ऐसे कह रहे थे जैसे कि मैं पंडोराज बॉक्स खोल दूंगा। तो आपको कृपया ये समझ में आगा, इसका मैंने इतिहास बता दिया, इसकी माइथोलॉजी बता दी, वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डू नॉट। यदि आप करते हो तो भी आप गर्त में जाओगे और नहीं करते हो तो भी गर्त में जाओगे। तो इससे मतलब शिक्षा क्या दी जाती है कि आप करो ही मत। यदि करोगे तो भी गर्त में जाओगे, नहीं करोगे तो भी गर्त में जाओगे। अब इसका इतिहास मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि अपन को कोई जल्दी नहीं है, सीखना अपना कर्तव्य है। देखिए इसमें क्या था, एक अमेरिकन इवांजेलिस्ट था। इवांजेलिस्ट वो होता है जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करता है घूम घूम करके। तो वो 1834 में वो खत्म हुआ था और उसने प्रचार किया सारे घूम घाम करके पूरे अमेरिका में, नॉर्थ एंड साउथ में, और अपने घोड़े को लेकर के रोम करता था, रोमिंग करता था टोटल। और लोग उसके कपड़े देख करके, उसकी बोली देख करके, उसकी एक्सेंट्रिसिटी, उसकी बिल्कुल ही अजीब सा हिसाब देख करके उसको लोग उसको सुनने आते थे। तो उसको सुना करके उसने सारा सुना। फिर अल्टीमेटली उसने एक अपनी किताब लिखी थी, रिफ्लेक्शंस ऑन द लव ऑफ गॉड, वो लिखी थी, एडिट होकर के 1836 में वो पब्लिश हुई थी। अब मैं इसका सारांश ये बताता हूँ कि लोरेंसो जो डो था, जो घुमा फिरा था, वो ये कहता है कि डिफरेंट प्रीचर्स है ना, जो बाइबल के प्रीचर्स, वो कहता है यू शेल डू, यू शेल नॉट डू दिस, यू विल डू, यू विल नॉट डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। तो वो कह रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, सारे कंट्राडिक्टरी हैं। सारे लोग जितने भी प्रीचिंग करते हैं बाइबल को, वो उसमें गलती निकालता है, वो उसमें निकालता है कि ये करोगे तो यू विल बी डैम्ड, यू करोगे तो इफ यू डू नॉट डू दिस यू विल बी डैम्ड। तो मतलब करो तो भी नरक में जाओगे, न करो तो भी नरक में जाओगे। तो ये उसका बेसिस बना कि डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डू नॉट। अब इसको संसारिक पर ले आओ कि जब आपने अपने दोस्त को घर पर बुला लिया, तो दोस्त को घर पर बुला लिया तो आपकी मम्मी नाराज हो जाएगी, और उसको नहीं बुलावे तो दोस्त नाराज हो जाएगा। अब करो क्या, इससे तो अच्छा है कि आप अपना जो है ना, जो क्या बोलते हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट ही मत करो, क्योंकि सेलिब्रेट करोगे तो दोस्तों को बुलाओगे, दोस्तों को बुलाओगे तो आपकी मम्मी है या आप जैसे भी हो, आपकी पत्नी है, वो नाराज हो जाएगी, और यदि नहीं बुलाओगे तो दोस्त हो जाओगे। तो कहने का मतलब है कि यदि आप किराया के लिए पैसे नहीं है, किराएदार मकान मालिक को पैसा दोगे तो खाने को नहीं होगा, और खा लोगे तो किराएदार को नहीं दे पाओगे, तो दोनों तरफ ही आपकी मौत है। इसलिए आपको सलाह ये दी जाती है कि बेटर ही यू डू नॉट डू इट। आपको तो ध्यान रखना। देखो होता क्या है कि जिस प्रकार से वर्ड्स का भी सिनोनिम होता है ना, इसी प्रकार से ही जो जितने भी इडियम्स है ना, इनके भी समानार्थी इडियम्स होते हैं। अब समानार्थी इडियम ये, इसका दूसरा ये भी है कि केस 22 इसका एक तरह से समानार्थी है। केस 22 जोसेफ हेलर ने एक जो है ना नोवेल लिखा था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1961 में उन्होंने लिखा था। उसका जो टाइटल है वो केस 22 है। उसका जो उन्होंने अपना स्पष्ट किया मत कि उनका मानना, उसने ये लिखा है कि जो कम्बैट एयरक्राफ्ट को निरंतर उड़ाता रहता है बिना कोई रेस्ट लिए, तो वो इंसेन हो सकता है, इंसेन हो सकता है, यानी उसको फिर कम्बैट प्लेन उसको उड़ाना नहीं चाहिए। अब आप कहो दूसरा कि वो कम्बैट प्लेन नहीं उड़ावे और आकर अपने कमांडर को कहे कि साहब मैं कम्बैट प्लेन निरंतर उड़ाता रहा हूँ, मैं इंसेन हो गया हूँ, तो कमांडर का भाग यहाँ से। इंसान कभी नहीं कह सकता कि मैं इंसेन हो गया हूँ, तुम बिल्कुल सैन है, उड़ा। अब वो उड़ाता रहेगा कंटिन्यूअस तो कहेंगे कि इंसेन है, और वो इंसेन का बहाना करेगा तो आप कहेगा कि इंसेन कभी भी नहीं कह सकते इंसेन है। तो ये केस 22 सिचुएशन का मतलब है कि आप कंट्राडिक्टरी पोजीशन में फंस जाते हो। आप इधर कहते हो तो इधर वाला गलत हो जाता है, और इधर वाला कहते हो तो इधर गलत हो जाता है। तो ये केस 22 सिचुएशन को आपको ये याद रखना है कि यदि आप ये करते हो तो ये नहीं करते। अब आप कहो कि साहब हम तो एक्सपीरियंस होल्डर को नौकरी देंगे। अरे तो फिर एक्सपीरियंस होल्डर को नौकरी दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी तो मुझे एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा?
एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आप तो कहोगे तो हम तो एक्सपीरियंस होल्डर को नौकरी देंगे, तो एक्सपीरियंस मेरे को नौकरी नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? इसी प्रकार से आप कहते हैं कि साहब मैं तो जब तक पानी में नहीं उतरूंगा तब तक मुझे तैरना नहीं आ जाए, तो तैरना आएगा कहाँ से जब तक पानी में नहीं उतरो? ये जो समानार्थी है ना केस 22 सिचुएशन, मैं पहले भी मेरी क्लास को पहले बता चुका हूँ, उनमें से आप लोग पहले भी थे तो मैं उसको रिपीट ही कर दिया आपको। तो ये जो 3 है ना ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो है ना डी रिगोर का मतलब है फैशनेबल। फैशनेबल का मतलब है कि एटिकेट, यानी आप इस प्रकार की पार्टी में जाते हो तो आपको ये वस्त्र धारण करने हैं, आप ये कॉलेज में जाते हो तो आपकी ये ड्रेस होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कई जो बिल्कुल नए रेस्टोरेंट मॉल वगैरह खुलते हैं ना फैशनेबल, वो पर्टिकुलर ड्रेस वालों को अलाउ करते हैं। आपने देखा कि कई बार वो कुर्ते पाजामा चंपलधारियों को वापस भेज देते हैं, या कोई बिचर ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेस में जाती है महिलाएं, उनको भेज देते हैं कि नहीं आप जो है ना उसमें आइए जीन्स में और पेटीकोट या उल्टे सीधे ड्रेस वो पहन के आइए तब अलाउ होगा। तो इसका मतलब है फैशनेबल, वो एटिकेट पर ध्यान दे करके और एक निश्चित ड्रेस और निश्चित आपका जो डिमेनर है, निश्चित आउटलुक है, उसी को आपको अलाउ करेंगे। अब मैं दूसरा ये 2 वर्ड आपको मैंने वादा किया। जिनोफोबिया का मतलब है फोबिया। फोबिया मानी डर या तो स्ट्रेंजर्स से या फॉरेनर्स से। यदि आप फॉरेनर्स की उपस्थिति से डरते हैं या आप स्ट्रेंजर्स की उपस्थिति से डरते हैं तो आपको जिनोफोबिया है। और आपको लव किससे है? आपको लव है इनोफिलिया। फिलिया मानी लव, आपको वाइन से लव है, यू लाइक वाइन्स। तो इनोफिलिया इज लव ऑफ लाइफ एंड जिनोफोबिया इज हेट फॉर द स्ट्रेंजर्स और फियर फॉर द स्ट्रेंजर्स। तो मैं आज आपको इतने बताना चाहता हूँ, आपका कोई भी कमेंट हो तो मैं बताऊंगा, परंतु मैं आपको आज इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वर्ड्स का सिनोनिम होता है उसी प्रकार से इडियम्स का भी समानार्थी इडियम्स होते हैं, वो मैं आपको समय समय पर करता चला जाऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही करना चाहता हूँ, बाकी आपको आगे बताऊंगा।